बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया टू भारत के बारे में। इसके बारे में आपको भी अभी तक पता चल ही गया होगा, क्योंकि 5 सितंबर को G20 सम्मेलन में जितने भी देशों को इनवाइट किया गया है वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। और इससे पूरे भारत के अंदर खलबली मच गई है और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब इंटरनेशनल भी इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाएगा, उसको भारत बोला जाएगा, ना कि अब इंटरनेशनली भी इंडिया को इंडिया बोला जाएगा, अब इंडिया को भारत ही बोला जाएगा। और ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी ट्वीट किया है। बहुत सारे लोग खुश भी हैं और बहुत सारे लोग दुखी भी हैं कि आप इंडिया का नाम क्यों चेंज कर रहे हो, इंडिया का नाम आप इंडिया ही रहने दो। तो आज हम इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर किस कारण से इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है और इसके पीछे के कारण क्या है और ऑपोजिशन वाले क्या बोल रहे हैं। तो अभी तक यह ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया गया है। यह केवल थ्योरीज हैं और यह थ्योरीज इसलिए बन रही हैं क्योंकि G20 सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो अब बात करते हैं इसके सपोर्ट के बारे में। जो भारत नाम का सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या आर्गुमेंट है और वह भारत नाम का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यह इंडिया नाम हमें अंग्रेजों ने दिया है, क्योंकि उनकी कंपनी का नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसलिए वह भारत को भी इंडिया कहने लग गए। तो हमें अंग्रेजों का दिया हुआ नाम अभी तक नहीं रखना चाहिए और हमें इस नाम को हटाकर हमारा पुराना नाम भारत रख लेना चाहिए। पर यह कहना भी सही नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का नाम इंडिया रखा गया क्योंकि उनकी कंपनी के अंदर इंडिया था। यह सही नहीं है, बल्कि इंडिया नाम का इतिहास भी 3000 बार पुराना है। भारत को इंडिया भी 3000 साल पहले बोला गया था और यह भी मिडिल ईस्ट द्वारा ही आया है, क्योंकि सिंधु नदी के इधर के क्षेत्र को इंडस वैली बोला जाता था और वहीं से इंडिया नाम का उत्पादन हुआ और सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया और हिंदुस्तान नाम भी मिडिल ईस्ट के लोगों ने ही इंडिया का रखा था। मतलब कि भारत, इंडिया और हिंदुस्तान यह भारत के ऑफिशियल नेम है और यह नेम चेंज भी किए जा सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान इसलिए रखा गया क्योंकि मिडिल ईस्ट के लोग देश को स्थान बोलते थे, इसीलिए भारत का नाम उन्होंने हिंदुस्तान रख दिया। और यहीं से इंडिया और हिंदुस्तान की हिस्ट्री, अगर हम भारत की हिस्ट्री की बात करें तो भारत की हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है। कोई बोलता है कि भरत मुनि के नाम पर भारत नाम रखा गया है, कोई बोलता है कि श्री रामचंद्र के भाई भरत के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है क्योंकि उन्होंने अपने भाई के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान दिया था। तो यह तीनों नाम ही हमारे देश के ऑफिशियल नाम हैं, क्योंकि इनका कहीं न कहीं जगह पर इस्तेमाल जरूर हुआ है, इसीलिए यह तीनों नाम ही हमारे देश के ऑफिशियल नाम हैं। पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत सबसे प्राचीन नाम है। यह करीबन 5000 साल पुराना है, 5000 साल से भी बहुत ही ज्यादा पुराना है, क्योंकि महाभारत काल के अंदर भी भारत नाम का इस्तेमाल हुआ था। तो भारत नाम बहुत ही पुराना है, पर यह भी हमारे बहुत ही पुराने नाम है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है और भारत का संविधान भी लिखा गया है। तो हम इसे ऐसे देखें तो भारत को हिंदी में भारत कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम इंडिया किया गया है, क्योंकि संविधान के अंदर भी इंग्लिश के अंदर भारत को इंडिया बोला गया है और हिंदी के अंदर इंडिया को भारत बोला गया है। अब बात करते हैं जो इसके आर्गुमेंट देते हैं कि यह बीजेपी का प्रोपोगेंडा है और बीजेपी प्रोपोगेंडा फैला रही है इंडिया टू भारत करके, क्योंकि आपको अभी पता चला होगा कि ऑपोजिशन ने अपने अलायंस का नाम भी इंडिया रख लिया गया है और वहीं से मोदी जी परेशान हैं और इसीलिए उन्होंने इंडिया टू भारत कर दिया। क्योंकि मोदी जी ने अपनी एक स्पीच के अंदर यह बोला है कि ऑपोजिशन वाले देश के नाम पर
वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वह अब बोलेंगे वोट फॉर इंडिया और लोग सेंटीमेंट में वोट भी दे देंगे। पर ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग एजुकेटेड हैं और वह अपने हिसाब से ही वोट देंगे, क्योंकि वह इंडिया नाम तो ज्यादातर लोग जो एजुकेटेड नहीं हैं वह जानते ही नहीं, ज्यादातर भारत नाम ही जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह बीजेपी का प्रोपोगेंडा है या फिर बीजेपी देश के पुराने नाम को वापस लाकर अच्छा कर रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा।